हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, प्लस कुछ स्टेट जैसे कि दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, वो जो अपनी काउंसलिंग है वो आयुष के रजिस्ट्रेशंस भी साथ साथ करवा रहे हैं। तो जब हम लोग आयुष की काउंसलिंग की बात करते हैं, तो जब हम लोग किसी भी स्टेट की आयुष की काउंसलिंग की बात करेंगे, तो जो मोस्ट चूजन कोर्स है वो होता है बीएमएस। और जब हम लोग अगर बीएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्टेट के लिए अगर हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों को लास्ट ईयर कौन से कट ऑफ पे, कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, वो हमें ज़रूर से पता होना चाहिए। लास्ट ईयर की एनालिसिस हमारे पास होनी चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूं विद दी स्टेट बिहार, आपको ऑलरेडी एक महाराष्ट्र की वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी प्रॉपर कि कितनी कट ऑफ गई है। तो आज मैं बात करने वाली हूं बीएमएस के जितने भी कॉलेजेस हैं आपके बिहार में, उन सारे कॉलेजेस में क्या क्या कट ऑफ गई है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें लास्ट ईयर की कट ऑफ क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के ही कहीं ना कहीं पता चलता है कि हमारा इस ईयर मतलब 2025 की अगर मैं बात करती हूँ तो 2025 में कट ऑफ किस रेंज तक जा सकती है। ठीक है। तो जो अगर मैं बिहार की बात करूँ तो आज मैं आपको यहाँ पर प्राइवेट गवर्नमेंट सारी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने वाली हूँ कि इस 2025 की क्या रहने वाली है, ताकि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट उस हिसाब से बना सके और आप ये जान सके कि क्या आपको बिहार में ये जो कॉलेजेस है वो मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो बेटा जी, जब मैं बीएमएस कॉलेजेस की बात करती हूँ तो हमारे पास ये कुछ कॉलेजेस है बिहार में जो बीएमएस कराते हैं, जैसे कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हो गया, डॉक्टर प्रकाश चंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो गया विच इज़ इन चिस्की पालीगंज। उसके बाद हमारा जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंसेस हो गया आपके पटना में। देन वी हैव श्री एमएसजे आयुर्वेदिक एंड कॉलेज एंड हॉस्पिटल विच इज़ इन अगेन इन छपरा। ये आपका जो एमएसजे है इट इज़ श्री मोती सिंह जगेश्वरी कॉलेज है। देन वी हैव स्वामी आरटी आयुर्वेदा महाविद्यालय विच इज़ इन गया एंड देन वी हैव आरएसी पटना। अब जब मैं इन कॉलेजेस की बात करती हूँ तो इन कॉलेजेस की कट ऑफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं दयानंद आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज की बात करती हूँ जो कि सिवान में है, इसकी जो कट ऑफ गई थी ओपनिंग रैंक, अगर मैं आपको बोलूँगी तो ओपनिंग रैंक, अगर हम लोग यहाँ पर ओपनिंग रैंक लिख देते हैं ओपनिंग और यहाँ पर क्लोजिंग रैंक लिख देते हैं, तो इसकी जो ओपनिंग रैंक गई थी वो गई थी 1,52,010। ठीक है, 1,52,010। और वहीं पर जो क्लोजिंग रैंक गई थी ना बेटा जी, वो 10 लाख के पार गई थी, 10 लाख। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर पीसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विच इज़ इन पटना। अगर मैं इस कॉलेज की बात करती हूँ तो इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 1,23,757 पे इसको ओपन किया गया था, मतलब ओपनिंग रैंक थी। और लास्ट ईयर 13 लाख वाले बच्चे को भी ये कॉलेज मिला है। 13,95,199 पे ये जो कॉलेज है वो क्लोज हुआ है बीएमएस का। ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ आपका हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन पालीगंज, ये 90,000 से स्टार्ट हुआ था, 90,786 से ये स्टार्ट हुआ था। ओपनिंग रैंक जो थी इसकी 90,000 थी। और अगर मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूँ तो 8.29 लाख पे ये कॉलेज जो है वो क्लोज हुआ था। अब जब मैं जेपी इंस्टीट्यूट की बात करती हूँ तो 1,49,049 पे ये जो कॉलेज है वो ओपन हुआ था। और अगर मैं इसकी क्लोजिंग कट ऑफ के बारे में बात करती हूँ तो 13 लाख प्लस आपकी इसकी कट ऑफ पे क्लोज हुआ है ये कॉलेज। ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ बेटा जी आपकी श्री मोती सिंह जो कॉलेज है हमारा, अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करती हूँ तो 2,41,000 पे 2.41 पे ये जो है ओपन हुआ था। और अगर मैं क्लोज की बात करूँ तो 13 लाख के अराउंड
अराउंड ये जो कॉलेज है वो क्लोज हो गया था। इसकी क्लोजिंग रैंक वॉज अराउंड 13,18,505। अब मैं अगर स्वामी आरटी आयुर्वेदा महाविद्यालय एंड चिकित्सालय विच इज़ इन गया इसकी बात करती हूँ, तो यार ये जो कॉलेज है ना, अगर आप देखोगे तो 2,78,117 पे ये कॉलेज जो है ओपन हुआ था। और अगर इसकी क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो अगेन ये कॉलेज 13 लाख के ऊपर गया है। बट जो मेजर कॉलेज है विच इज़ आरएसी पटना, अगर मैं इस आरएसी पटना कॉलेज के बारे में बात करती हूँ और मैं बिल्कुल जाती हूँ कैटेगरी वाइज, तो हमारे पास आपको पता है यूआर और यूआर फीमेल है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा सिमिलर आपको हर एक उसमें ना फीमेल और दोनों मेल मतलब नॉर्मल और दोनों मिल जाएगा, जैसे कि ओपन और यहाँ पर हम लोग फीमेल, क्योंकि यहाँ पर आपका फीमेल रिजर्वेशन भी है बिहार में, ठीक है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ फॉर आरएसी पटना, तो इसकी जो ओपनिंग रैंक थी वो थी बेटा जी 29,943 पे गई थी। और अगर मैं फीमेल्स की अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी, फीमेल की अगर मैं ओपनिंग रैंक ना बता के हम लोग क्लोजिंग रैंक बता देते हैं। क्लोजिंग रैंक जो थी बेटा जी, अगर मैं आरएसी पटना जनरल की बात करती हूँ तो 52,338 पे ये कॉलेज जो है क्लोज हो गया था। एंड अगर मैं यही चीज़ फीमेल की बात करती हूँ तो 50,219 पे ये कॉलेज जो है वो क्लोज हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में ये जो कॉलेज है वो क्लोज हुआ था अराउंड 2,89,121 पे ये कॉलेज जो है वो क्लोज हुआ था। अब सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ फॉर एससी कैटेगरी, है ना, एससी जनरल की अगर मैं बात करती हूँ तो एससी जनरल वाज क्लोज्ड एट 2,54,000 के अराउंड, 2.454 के अराउंड ये क्लोज हुआ था। एंड अगर वहीं पर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करती हूँ तो 2.79 पे ये जो है वो क्लोज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी आरसीजी कैटेगरी की, आरसीजी कैटेगरी जो है वो क्लोज हुई थी एट 68,524 पे ये जो कैटेगरी है वो क्लोज हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा जी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करती हूं और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूं जनरल की, तो 71,643 पे क्लोज हो गया था। और अगर मैं फीमेल की बात करती हूं तो इट वॉज क्लोज अराउंड 68,653 पे क्लोज हुआ था, 68,653 पे ये जो है वो क्लोज हुआ था फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा जी फॉर ईबीसी कैटेगरी, ईबीसी में भी आपको जनरल और फीमेल दो अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। तो ईबीसी में अगर मैं बात करती हूँ तो जो फीमेल वाला है वो क्लोज हुआ था 59,069 पे क्लोज हो गया था। एंड अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी फॉर जनरल कैटेगरी, तो ये क्लोज हुआ था 63,906 पे ये जो है वो क्लोज हो गया था कॉलेज, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी बीसी कैटेगरी की, है ना, बीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो बीसी कैटेगरी में भी अगर मैं फीमेल का बताऊंगी तो 67,399 पे ये जो कॉलेज है वो क्लोज हो गया था। एंड अगर मैं यही मेल का बताऊंगी तो ये क्लोज हुआ था 67,609 पे ये जो कॉलेज है वो क्लोज हो गया था। सो ये आपकी कट ऑफ्स थी, है ना, ये दिस वाज योर कट ऑफ्स फॉर आरएसी मेडिकल कॉलेज। तो यानी कि अगर मैं बात करती हूँ यार, अगर आप लोगों की रैंक है ना, जो कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसमें लाई कर रहे होंगे और उनको एमबीबीएस नहीं मिलेगा, ना ही वो ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस परस्यू कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाला बच्चा, और ना ही बेटा जी वो अपनी स्टेट बिहार से एमबीबीएस परस्यू कर सकते हैं। उनके पास जो दूसरा ऑप्शन आता है ना वो आता है बीडीएस का। अब बीडीएस अगर मैं बात करूं, आपको इस रैंक पे गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए, एक वाइडर करियर का स्कोप चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बीएमएस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। एंड ये जो आरएसी पटना है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको यहाँ मिल जाता है। सिमिलरली अगर एक्सपोजर के साथ साथ इसमें आपको एलुमनाई बेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग बीएमएस इतनी रैंक पे भी एक बच्चा जो है वो बीएमएस ऑप्ट कर सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस की भी अगर मैं बीएमएस की फीस बोलती हूँ तो आपके मेडिकल कोर्सेस
से एज एन MBBS से आधी से भी कम फीस आपके आयुर्वेदा कॉलेजेस की होती है। सो इट इज़ अ गुड, इनका जो है वो स्कोप बहुत अच्छा है। आप लोग जो BMS है वो ऑप्ट कर सकते हैं। एंड अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट, जब कोई भी बिहार का स्टूडेंट प्रेफरेंस लिस्ट बनाएगा तो प्लीज़ दिस कॉलेज शुड बी योर नंबर 1 प्रेफरेंस। अगर मैं आयुष कोर्सेज की बात करती हूँ, मैं बहुत क्लियरली आपको ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी एज सच कोई भी नोटिफिकेशन या फिर अलर्ट्स आपको नहीं पता चल रहे कब कौन सी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो आप प्लीज़ ये जो है टेलीग्राम चैनल इसको फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस अगर काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए, आपको नहीं समझ आ रहा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, आपको नहीं समझ आ रहा डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करवाने हैं, नहीं समझ आ रहा पूरा प्रोसेस क्या होना है, आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर की ज़रूरत है, तो आप हमारे 1 और 1 प्रो बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। इसमें हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे, आपके पास डेडिकेटेड काउंसलर होगा, आपको एक कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जूम सेशंस होंगे, इसके साथ साथ लाइव Q&A डेली बेसिस पे होगा। और ये सब आपको मिलेगा सिर्फ 1999 फॉर 1 बैच और 1 प्रो 3499, और कोड आप लोग यूज कर सकते हैं ZBBS टू गेट दिस डिस्काउंट। सो आई वुड सजेस्ट BMS जो है बेटा जी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग परस्यू कर सकते हैं। एक वाइडर पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा, एक वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ करियर आपको मिल जाएगा। एंड फॉर नोटिस अलर्ट्स प्लीज स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स तुरंत मिल जाते हैं। एंड वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बोल रही हूँ बेटा जी, प्लीज़ फोकस कि आप लोगों को कॉलेज मिले, है ना। अगर आप बहुत रिजिड नहीं है कि आप MBBS ही करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। आपको अपना साल खराब नहीं करना है, तो आई गेस BMS इज़ अ वेरी 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 गुड ऑप्शन। एंड फॉर अलर्ट स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर से शेयर करिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।